नमस्कार, मैं अंजनी और आप देखना शुरू कर चुके हैं पर्सपेक्टिव। आज चर्चा डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर की। ये डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर क्या होता है? डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर एक सेपरेट कॉरिडोर होगा जिसमें केवल और केवल माल गाड़ियां चला करेंगी। जो हमारी गुड्स ट्रेन है वो एक सेपरेट ट्रैक पे चला करेगी। एट प्रेजेंट में जो हमारे पास ट्रैक है उसमें 70% जो ऑक्यूपेंसी है वो फ्रेट ट्रेन की है। अब जो प्रेजेंट ट्रैक में 70% ऑक्यूपेंसी फ्रेट की है, तो इससे घाटा क्या है? इससे घाटा ये है कि जो पैसेंजर ट्रेन है वो हमेशा डिले होती है। आप ज़्यादा पैसेंजर ट्रेन नहीं चला पाते हैं, लोगों को टिकट नहीं मिल पाता है। साथ साथ जो रेलवे का स्टेशन होता है उस स्टेशन पे आपको गुड्स वहीं से ट्रांसपोर्टेशन होता है, तो आपको गुड्स काफ़ी दिखाई पड़ेगा। और रेलवे का जो स्टेशन होता है वो काफ़ी आपको हमेशा लगेगा गंदा, और वो व्यवस्था उतनी अच्छी नहीं हो पाती है, क्योंकि जहाँ पे गुड्स होगा तो उस तरह का तो अभी इंडिया में हम उस स्तर पे नहीं आए हैं कि जहाँ पे सब कुछ इतने अच्छे तरीके से मैनेज हो पाए। लेकिन जब ये डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर पूरा होगा, जो पूरे होने के लगभग करीब है, तो डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर से क्या फ़ायदा होगा? डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर से सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि इससे माल का जो ढुलाई है उसमें खर्च में कमी आएगी। एक स्थान से दूसरे स्थान पे आप कम पैसे पे जाया करेंगे। जो डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर है पूरा इलेक्ट्रीफाइड है, तो इलेक्ट्रिफिकेशन होने के कारण अभी हमारे यहाँ लगभग एक मेरे पास सर्टेन परसेंट तो नहीं है, लेकिन बहुत बड़ी मात्रा में मालगाड़ी जो है वो डीजल से चलती है। तो और डीजल जो है हम दूसरे देशों से एक्सपोर्ट करते हैं, तो हमारा जो एनर्जी में जो एक डेफिसिट, दैट मीन्स एनर्जी की जो हमारी एक रिक्वायरमेंट है उस पर हमें बहुत ज़्यादा पैसा देना पड़ता है, जिससे हमारा ट्रेड भी इम्बैलेंस होता है। अब चूंकि इंडिया एनर्जी सरप्लस, दैट मीन्स पावर के सेक्टर में इंडिया पावर सरप्लस कंट्री हो चुकी है। और साथ साथ नेपाल में, भूटान में बहुत जगहों पे हम बात कर रहे हैं, छोटे छोटे प्रोजेक्ट पे भारत सरकार काम कर रही है, भारत की कंपनियां काम कर रही है। तो जो हमारा कॉस्ट होगा, जो करंट अकाउंट जो हमारा डेफिसिट हो जाता है, करंट अकाउंट डेफिसिट में भी कमी आएगी, क्योंकि हमको कम ईंधन मंगाना पड़ेगा विदेशों से। एक स्थान से दूसरे स्थान सामान सीमलेस जाया करेगा, जिससे बिजनेस एक्टिविटी काफ़ी बढ़ेगी। बिजनेस एक्टिविटी बढ़ेगी तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा। जितनी भी ये फ्रेट कॉरिडोर की स्टेशनें हैं ये जो बन रही हैं वो मुख्य रूप से रूरल इलाके में बन रही हैं, वो शहर के आउटस्कर्ट्स में बनेंगी। यदि शहर में बनती भी हैं किसी शहर में, तो आउटस्कर्ट्स में वो बनने की बात है। अभी जो ईस्टर्न फ्रेट कॉरिडोर है ये पंजाब के लुधियाना से शुरू होकर वेस्ट बंगाल के दनकुनी तक जाया करेगा। ये पंजाब में 88 किलोमीटर, 72 किलोमीटर, हरियाणा में 1076 किलोमीटर, इन उत्तर प्रदेश 236 किलोमीटर, इन बिहार 199 किलोमीटर्स, इन झारखंड एंड 202 किलोमीटर्स इन वेस्ट बंगाल। दूसरा जो वेस्टर्न फ्रेट कॉरिडोर है वो उत्तर प्रदेश के खुर्जा से शुरू होगा, और ये उत्तर प्रदेश में 18 किलोमीटर, उसके बाद हरियाणा में 177 किलोमीटर, 567 किलोमीटर राजस्थान में, 565 किलोमीटर गुजरात में और 177 किलोमीटर महाराष्ट्र में। ये पोर्ट कनेक्टिविटी प्रोवाइड करेगा JNPT मुंबई। दोनों को इंटरलिंक करने का भी प्लान है ईस्टर्न और वेस्टर्न फ्रेट कॉरिडोर का। तो इससे जो सीमलेस ट्रांसपोर्टेशन होगा, सीमलेस ट्रांसपोर्टेशन से जो कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन हो वो कम, उसमें कमी आएगी। तो कमी आएगी तो चीज़ें भी कुछ सस्ती होंगी, या जिस अनुपात में जो वृद्धि हो रही है उस अनुपात में कमी आएगी। साथ साथ एम्प्लॉयमेंट काफ़ी जनरेट होगा। आने वाले दिनों में जो प्रेजेंट ट्रैक है उस पर 70% ऑक्यूपेंसी तो अभी फ्रेट ट्रेनों की है, तो जैसे ही वो फ्रेट ट्रेन वहाँ से हटेंगे तो वहाँ पे आपको और ट्रेनें पैसेंजर्स के लिए दी जाएंगी। पैसेंजर्स के लिए ट्रेनें दी जाएंगी तो उससे ये फ़ायदा होगा कि लोगों को आसानी से टिकट मिलेगा, बेहतर सुविधा उपलब्ध होगी। रेलवे स्टेशन में आपको क्लीनिनेस ज़्यादा मिलेगा। और फिर जो एक स्टैंडर्ड की बात होती है कि एक जो हमारा जो स्टैंडर्ड है वो रेलवे के क्षेत्र में काफ़ी पुअर है। बहुत बड़ा हमारे पास नेटवर्क है रेलवे का, लेकिन जो स्टैंडर्ड, जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है उससे हमारे बहुत पुअर है। तो उसमें हमारे इंटरनेशनल स्टैंडर्ड में भी जो भारत का जो स्टैंडर्ड है उसमें भी हमें एक सुधार देखने को मिलेगा। ये डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, ईस्टर्न और वेस्टर्न दोनों डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर लगभग पूरा होने वाला है। दिसंबर तक ये फुल्ली ऑपरेशनल होगा। कुछ जगहों पर प्रधानमंत्री ने इसकी शुरुआत भी कर दी है, वो पार्शियल इसका इनॉग्रेशन हुआ है। तो जब ये फुल्ली ऑपरेशनल होगा तो देश में एक रेलवे के क्षेत्र में एक बहुत बड़ा सुधार कहिए, एक क्रांति कहिए,
और लोग जो आम लोग हैं उनको इसका बहुत बड़ा फ़ायदा होने वाला है। अब बहुत जल्दी इसकी शुरुआत होने वाली है। हम आशा करते हैं इससे देश में प्रगति आएगी, देश के विकास में डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर अपना एक अहम योगदान देगा। जय हिंद।